नमस्कार दोस्तों, प्रेक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, टर्म प्लान आज के टाइम पे एक बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट बन चुका है। हर व्यक्ति एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता है। इसके पीछे दो कारण है। पहला ये है कि इसमें आपको एक छोटा सा प्रीमियम पेमेंट करने पर भी बहुत बड़ा कवर है, वो यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जो कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उसमें वो कवर नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि ये जो रियल इंश्योरेंस ही है, और बाकी जो इंश्योरेंस बेचे जाते हैं एंडोमेंट प्लान और ये सारे, वो इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो एक्चुअली देखा जाए तो यही रियल टर्म इंश्योरेंस प्लान है। लेकिन क्या है कि इतने सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान मार्केट में बिक रहे हैं, जिसके कारण बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कौन सा सही प्लान है, कौन सा गलत प्लान है, या हम कई बार सोचते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, या कितनी सम एश्योर्ड का मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए, कितनी उम्र तक का टर्म प्लान लेना चाहिए, कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, कौन से राइडर्स लेने चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 चीजें बताने वाला हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले, चाहे आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं। तो आप अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा और आप हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो मैं बता देता हूं कि बाय एट अर्ली एज, जितना जल्दी हो इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। हालांकि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नहीं ले सकता है, जिसकी कोई इनकम नहीं है वो व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकता है। तो जैसे ही आपके पास कोई इनकम का सोर्स आ जाता है, आपकी जॉब लग जाती है या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे उतना ही आपका प्रीमियम होगा वो कम होगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि आपको किस उम्र में टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, ताकि आप हमेशा फायदे में रहेंगे। तो एक बार ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे जो बात है दोस्तों वो है डोंट बाय फॉर लॉन्गर पीरियड लाइक 99 इयर्स। दोस्तों, जब भी मेरे बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान के वीडियोस इस चैनल पे हैं, लेकिन लोगों के कमेंट आते हैं कि सर ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी तो 75 वर्ष तक का ही टर्म प्लान देती है, या ये इंश्योरेंस कंपनी 85 वर्ष तक का ही टर्म इंश्योरेंस प्लान देती है, जबकि हमें तो लॉन्ग टर्म का टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि 99 ईयर्स का टर्म प्लान ही अच्छा होता है। आपको किस एज तक का, किस उम्र तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको किस उम्र तक का लेना चाहिए, इसकी सही एज जानने के लिए दोस्तों एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें बता रखा है कि आपको 60, 70 या 100 वर्ष तक कितने उम्र तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, और कई बार जो LIC का, स्पेशली मैंने देखा है LIC का टेक टर्म जो इंश्योरेंस प्लान लेते हैं आप, तो उसमें क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि सर जब हम 75 लाख रुपए सिलेक्ट करते हैं तो हमें मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, जबकि 75 लाख से कम का हम करते हैं तो हमें मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे, हम 75 लाख से कम का ही टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे ताकि हमें मेडिकल टेस्ट ना करवाना पड़े। दोस्तों, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेडिकल टेस्ट से नहीं डरना चाहिए। मेडिकल टेस्ट आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है। जब भी फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने मेडिकल टेस्ट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूट नहीं कर सकती है कि आपने कोई झूठी चीज उनको बताई है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप फिजिकली ठीक है नहीं है, और आप अपने हेल्थ पे उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। पूरा एक डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने बनाया था जब ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, तो और इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों मेडिकल टेस्ट आपको करवाना चाहिए और किस कंडीशन में आपको मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी, आप वहां से देख लीजिए। अगला जो बात आती है वो है डोंट बी डिस्करेज्ड बाय इंश्योरेंस इंक्रीज्ड प्रीमियम। कई बार क्या होता है, जब हम प्रपोजल भरते हैं तो कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं उसमें नहीं बताते हैं, या जब हम उसको डिस्क्लोज करते हैं तो जब आपका प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम जो निकल के आता है, वो आपका जो दिखाया हुआ प्रीमियम होता है उससे बढ़ा हुआ प्रीमियम आपको दिखता है।
तो हम क्या करते हैं कि नहीं, इस कंपनी से मुझे बाय नहीं करना है, मैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाता हूं, वहां पे शायद वो चीजें मैं छुपा दूंगा ताकि मेरा प्रीमियम ना बढ़े। दोस्तों ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस आपके लिए ही नुकसानदायक है। इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम लेती रहेगी, लेकिन जब क्लेम आएगा तो वो इस ग्राउंड पे आपका इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट कर देगी। इसलिए कभी भी अगर प्रीमियम बढ़ के आता है, आपकी कोई हेल्थ कंडीशन के कारण, फैमिली हिस्ट्री की हेल्थ कंडीशन के कारण अगर प्रीमियम बढ़ के आता है, तो वो प्रीमियम एक्सेप्ट कर लीजिए, वो गलत नहीं है, वो आपके फायदे का ही सौदा है। अगली जो बात है वो है, आजकल काफी इंश्योरेंस कंपनीज देती है और पढ़े लिखे लोग, अच्छे फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग इस मार्केटिंग ट्रैप में फंस जाते हैं कि आप सिंगल प्रीमियम दे लीजिए, 20% का ऑफ मिलेगा, आप लिमिटेड 5 वर्ष कब तक प्रीमियम दे दीजिए, आपको 15% तक का ऑफ मिलेगा, आप रेगुलर प्रीमियम नहीं लीजिए। दोस्तों ये इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे बड़ा ट्रैप है और इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। हमेशा रेगुलर प्रीमियम की तरफ ही जाएं। रेगुलर प्रीमियम सबसे सस्ता पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाकर के देखेंगे, अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा माइंड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म पे रेगुलर प्रीमियम ही सही है। इस चीज पे बहुत से लोगों से हमारा बहस हुआ, बहुत से लोगों का कमेंट्स आए, आर्ग्यूमेंट्स हुए हमारे कमेंट्स पे, और उसके बाद हमने इसको प्रूव करने के लिए एक वीडियो बनाया था दोस्तों कि आपके लिए सिंगल, लिमिटेड या रेगुलर प्रीमियम में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रेगुलर जो प्रीमियम होता है वो हमेशा आपके लिए बेस्ट रहता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में भी इसका लिंक है, आप वहां से भी देख लीजिए। अगली जो नंबर 6 पे बात आती है वो है, डोंट टेक ऑल द अवेलेबल टर्म इंश्योरेंस राइडर्स। टर्म इंश्योरेंस राइडर्स लेते टाइम बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस राइडर लें। सारे राइडर्स जरूरी नहीं होते हैं। आपको लगता है अगर आप ट्रेवलिंग ज्यादा करते हैं, आप रोड्स पे ज्यादा रहते हैं, तो दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ राइडर ले लीजिए। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के काम करते हैं, आप अगर शॉप ओनर हैं, तो आपका मैक्सिमम जो लाइफ है वो घर पे ही बीतता है, तो आपके लिए एक्सीडेंटल डेथ राइडर्स ठीक नहीं रहेगा। सिमिलरली परमानेंट पार्शियल डिजेबिलिटी राइडर भी आप देखिए, अपनी फैमिली के हिसाब से आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत हो रही है या जो फैमिली हिस्ट्री है उससे आपको पता चलेगा कि आपको परमानेंट पार्शियल डिजेबिलिटी राइडर लेना चाहिए। सिमिलरली क्रिटिकल इलनेस राइडर भी, आप पर्टिकुलर जब रीजन में रहते हैं वहां पे कौन सी बीमारियां होती है, आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है जो आपके फादर्स को, मदर को या ग्रैंड पेरेंट्स को कोई हुई है, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, इस टाइप की कोई डिजीज अगर रही है, तो आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लीजिए। तो हर राइडर आपके लिए नहीं बना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही राइडर लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा राइडर चिपकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको ज्यादा राइडर नहीं लेने। जो राइडर्स आपके लिए बेस्ट हो वही राइडर हमेशा लें। नंबर 7 पे, एज पॉसिबल गो विद बेसिक टर्म इंश्योरेंस। आप देखेंगे जितनी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, LIC वन ऑफ द इंडिया बेस्ट जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसका अगर आप टेक टर्म प्लान देखें जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा टर्म इंश्योरेंस प्लान में बिकता है, अगर उसको देखेंगे तो आपको बेसिक टर्म देता है। लेकिन लोगों का सवाल रहता है, नहीं सर इसमें ये एड ऑन नहीं आ रहा है, उसमें वो एड ऑन नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों LIC को मार्केट से पैसा नहीं निकालना है, उसको मार्केटिंग ट्रैप नहीं करना है, इसलिए उसने क्या किया, बेसिक टर्म इंश्योरेंस प्लान दिया है। हमेशा बेसिक टर्म इंश्योरेंस प्लान ही आपके लिए बेस्ट रहता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे राइडर्स ऐड करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दे जो आपके लिए किसी काम का ना रहे। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो बेसिक टर्म इंश्योरेंस के साथ जाएं और उसमें आलतू फालतू चीजें उसमें ना ऐड करवाएं। अगला जो बात आती है वो है, आप कभी भी अगर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या पास्ट में आपने स्मोकिंग किया, ड्रिंकिंग किया, तो दोस्तों ये चीज जरूर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बता दें। आप अगर मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि दोस्तों उनका इंश्योरेंस जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया था इंश्योरेंस कंपनीज ने, क्योंकि उन्होंने जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट थी वो छुपा दी थी, और इसी कारण क्या था, उनकी डेथ हो गई, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे और उनको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला। इस कारण क्या है दोस्तों, कभी भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं छुपाना चाहिए। आप छुपा करके अपने लिए फायदा नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी का फायदा कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम्स तो आपसे लेता रहेगा, लेकिन जब क्लेम पास करने की बात आएगी तो वो इन ग्राउंड्स पे क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। अगली जो बात आती है मेडिकल हिस्ट्री की, तो आपको पास्ट में कोई बीमारी रही है या आपकी फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनको किसी प्रकार की कोई बीमारी रही है पास्ट में, जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगा तो आपको सच सच बताना है,
कई बार अगर आपके फादर की, मदर की या ग्रैंड पेरेंट्स किसी की भी डेथ अगर हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या इस टाइप की कोई डिजीज से हुई है, कैंसर आदि से, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को जरूर बता दें। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया है तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, क्लेम जब आएगा तो वो ये सारी चीजें खंगालना शुरू करेगी और आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी ये चीज ना छुपाएं। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों 10 नंबर पे मैंने रखा है वो ये है, कभी भी छोटे प्लान्स ना लें। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है, जैसे आपकी उम्र 21 वर्ष है और आपकी जॉब लगी है और आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से पूछिए कि ज्यादा से ज्यादा वो कितनी अमाउंट का टर्म प्लान आपको दे सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का टर्म प्लान कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़ इस टाइप का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। बड़ा टर्म इंश्योरेंस प्लान ही लॉन्ग टर्म पे जाकर के आपका हेल्प रहेगा। लॉन्ग टर्म पे आपको कम प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे टर्म प्लान ना लीजिए, बड़ा टर्म प्लान लीजिए ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर है वो वहां पे मिल सके। कितनी राशि का सम इंश्योर्ड प्लान आपको लेना चाहिए ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसको देखने के बाद आप अच्छे से देख समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सी राशि, कितनी राशि का सम इंश्योर्ड प्लान है वो लेना सही रहेगा। नेक्स्ट 11 नंबर पे है कि हमेशा अपने नॉमिनीज का नाम है वो ऐड कर दें। और जब भी, कई बार क्या होता है, आपने अपने फादर, मदर या इनको नॉमिनी रखा है और अगर उनकी डेथ हो जाती है और इस कारण से आपने नॉमिनी को अपडेट नहीं किया तो आपके परिवारजनों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा नॉमिनी का नाम ऐड करके रखें और नॉमिनी का नाम रेगुलरली अपडेट करते रहें। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें ताकि बाकी परिवारजनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। 12 नंबर पे हमारा जो आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए, वो है डोंट टेक मेनी पॉलिसीज। ज्यादा से ज्यादा एक पॉलिसी या आप ज्यादा पॉलिसीज लेना चाहते हैं, 2 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पॉलिसीज से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज ना ले। क्योंकि जितनी, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार देखा है मैंने कि लोग 10-10 लाख की 5 इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले लेते हैं कि सर किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे से क्लेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 3 वर्ष के बाद सारी इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लेम देना जरूरी होता है, इंश्योरेंस का ये रूल है। और ऑलवेज टेल कंप्लीट ट्रुथ वाइल फाइलिंग द प्रपोजल फॉर्म। जब भी प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है तो उसमें जो जो चीज पूछी जाती है उसको सच सच बताएं, उसमें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं छुपानी है आपको। और हाँ, इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म आप खुद भरें, इंश्योरेंस एजेंट से ये काम ना करवाएं। स्पेशली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेगी कि सर आप सिग्नेचर कर दीजिए, बाकी जो चीजें हैं वो हम खुद भर देंगे। नहीं, आपको सारा प्रपोजल फॉर्म खुद भरना है, क्योंकि आप अपने बारे में जितना जानते हैं इंश्योरेंस एजेंट आपके बारे में उतना नहीं जानता है। दूसरी बात, इंश्योरेंस एजेंट का काम होता है पॉलिसी बेचना, आपका काम है पॉलिसी लेना। और जब भी परिवार, आपको कुछ हो जाता है तो परिवारजनों को क्लेम मिलना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसलिए क्या है, क्लेम प्रपोजल फॉर्म भरते टाइम आप खुद भरें। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इंश्योरेंस एजेंट से हेल्प ले लीजिए, लेकिन उसमें सच सच जानकारी भरनी है और आपको खुद प्रपोजल फॉर्म भरना है। इसमें हालांकि 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये आपका बहुत सारा पैसा है वो बचा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, आपको 15 से 30 दिन का लगभग टाइम देती है, जिसमें आपको अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन समझ में नहीं आई है और आप उनको पसंद नहीं करते हैं तो आप इंश्योरेंस को वापस लौटा सकते हैं। जब आप इंश्योरेंस कैंसिल करवाएंगे तो आपका जो प्रीमियम पे किया था वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया और फिर इंश्योरेंस आप सरेंडर करना चाहते हैं दोस्तों, तो टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जैसे ही आपको टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए कि क्या आपने जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को देख करके इंश्योरेंस लिया था वो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें शामिल है या नहीं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से बात कीजिए, अपनी पॉलिसी कैंसिल करवा लीजिए और किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले लीजिए। 16 नंबर पे हमारा पॉइंट है वो है चूज अ गुड ब्रांड, डोंट ऑलवेज गो फॉर लोअर प्रीमियम। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो अच्छी नहीं है, सारी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है।
IRDA के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसलिए किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको एक अच्छे ब्रांड से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, ताकि आपके दिमाग में कभी ये नहीं रहे कि ये अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कुछ हो गया तो मेरी इंश्योरेंस का क्या होगा। इसलिए एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक अच्छे ब्रांड का इंश्योरेंस ले लेना है। और स्पेशली जो बैंक प्रोमोटेड इंश्योरेंस कंपनीज है या LIC है, इन टाइप की कंपनीज का अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो बहुत अच्छा है। कौन सी टॉप 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान है, टर्म इंश्योरेंस प्लान इंडिया में आज के टाइम पे चल रहे हैं, उन पे भी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर भी एक लिंक आ रहा है आइकॉन बटन में, वहां से आप देख लीजिए। उसके बाद कई बार क्या करते हैं लोग, इंश्योरेंस ले लेते हैं, नॉमिनीज की डिटेल्स भी डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में बताना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि कभी भी बता देंगे, कुछ सरप्राइज देंगे। और कई बार ऐसा ना हो कि गॉड आपको सरप्राइज दे दे, आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अपने परिवार को बताएं, उससे पहले ही आपको भगवान बताने का मौका ना दे। इसलिए जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है, तुरंत अपने परिवारजनों को बताइए, और कहां पे आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट रखा है उसके बारे में अपने परिवारजनों को जरूर बता करके रखें, ताकि जब भी आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट से, जिसके लिए आपने पॉलिसी लिया है, वहां जाकर के क्लेम पास करवा सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सब कुछ किया है, लेकिन आपके परिवारजनों को अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेकार है। नंबर 18 पे आता है, इंश्योरेंस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। कभी भी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना देखें, और ये ना देखें उसमें रिटर्न क्या है, कैसा है। लोग कई बार एंडोमेंट प्लान में इसीलिए फंस जाते हैं कि उसमें वहां पे रिटर्न आता है। रिटर्न लेना है आपको तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो FD में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन कभी भी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना देखें। मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेचती है कि आप चाइल्ड प्लान ले लीजिए, मैरिज प्लान ले लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्लान आपको बेचती है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं एक्चुअली, जिसमें आपको कवर मिलता है, सिर्फ 5 या 10 लाख का कवर मिलता है और आप बहुत सारा प्रीमियम पे करते हैं। अगर आप इफेक्टिव रिटर्न उनका देखेंगे 2 से 4% आपको वहां पे रिटर्न मिलता है। इसलिए इस टाइप के ट्रैप में नहीं फंसना है आपको। इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कीजिए। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान की तरफ ही जाएं। नंबर 19 पे है, पे प्रीमियम्स रेगुलरली। जब आपने एक बार इंश्योरेंस ले लिया है तो कभी भी कोशिश करें कोई भी प्रीमियम मिस ना हो, क्योंकि दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट का है, वो बताता है कि आपने अगर कोई भी प्रीमियम पेमेंट मिस नहीं किया है तो आपकी पॉलिसी लेने के 3 वर्ष के बाद इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपने प्रीमियम मिस कर दिया और पॉलिसी दोबारा से शुरू होता है तो फिर आपका 3 वर्ष का जो पीरियड है वो नेक्स्ट जो प्रीमियम आपने रेगुलर किया वहां से शुरू होता है। इसलिए कभी भी प्रीमियम मिस नहीं करना है। नंबर 20 और आखिरी पॉइंट जो है, सिलेक्ट पे आउट वाइजली। इसको मैंने लास्ट में रखा है, मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंश्योरेंस आपने ले लिया, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, जितना भी इंश्योरेंस था आपने ले लिया। पे आउट का मतलब है कि अगर डेथ हो जाती है तो परिवारजनों को जो क्लेम है वो कैसे मिलेगा, उसको बोलते हैं पे आउट। तो कई बार क्या करते हैं, हम इस चीज को अच्छे से नहीं सोचते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं आपके और आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स है वो फाइनेंशियली इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो 1 करोड़ मिलेगा उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे ताकि उनको रेगुलर रिटर्न मिलता रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसको किश्तों में ले लेना है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष ऐसी किश्तों में ले लेना है, ताकि पैसे का दुरुपयोग ना हो। कई बार ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को 1 करोड़ का, 2 करोड़ का इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, लेकिन वही परिवारजन घर बनाएंगे, ये करेंगे, बड़ी गाड़ियां लेंगे, और वो 1 करोड़ रुपए 1-2 साल में उड़ा देते हैं। उसके बाद वो परिवार है वो दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देता है। इससे बचने के लिए आपको देखना है, अगर आपके फैमिली मेंबर, स्पाउस, बच्चे अगर फाइनेंशियली साउंड है तो आप इस टाइप का प्लान ले लीजिए। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि आप किश्तों में जो मिलता है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष की किश्तों का जो प्लान है वो लीजिए, ताकि उनको ज्यादा पैसा एक बार ना मिलेगा और उनको जो पैसा मिलेगा वो थोड़ी थोड़ी किश्तों में मिलेगा, ताकि वो अच्छे से पैसे को यूज कर पाए और लॉन्ग टर्म पे उनको किसी प्रकार का
परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने जो कीमती समय दिया दोस्तों और वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा है और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि नया वीडियो जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रीशा एकेडमी।